नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले कागज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में शोध में प्रयुक्त कुछ शब्द दे रखे हैं और उनकी व्याख्या जो है जो सूची सेकंड में कर रखी है। तो इसे इसका सही उत्तर है अभिधारणा। अभिधारणा को मिलाया जाएगा और सी से, थर्ड ऑप्शन से। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का प्रतिफलन है। और निर्मित सेकंड बी को मिलाया जाएगा फोर्थ से। यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, तथापि यह अस्तित्व में होता है। तो इसको फोर्थ से मिलाया जाएगा। और चर, ऑप्शन 3 में चर है, जो ऑप्शन बी से मिलाया जाएगा। जिससे संख्यात्मक या गुणात्मक में परिवर्तन हो सकता है वो चर कहलाता है। और ऑप्शन डी में व्यवस्थित त्रुटि, इसको मिलाया जाएगा फर्स्ट से। इससे प्राप्त परिणाम जो होते हैं किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध के आधिकारिक ग्राउंडिंग सिद्धांत के परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आख्या यानी कि नैरेटिव। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावास में से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। ये इसके लिए उचित रहेगा। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के किस एफ मान यानी कि पी वैल्यू के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर है 43% और 0.27%। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम बताना है। तो इसमें पहला सही क्रम है अनुभूत आवश्यकताएं जो समस्या उत्पन्न करती हैं, ये फर्स्ट है। दूसरा है सी ऑप्शन यानी कि कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, ये सेकंड है। और फिर आएगा चरों की पहचान द्वारा संकल्प बनाना, ये थर्ड ऑप्शन। और उसके बाद आएगा समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संकरण, तो ये 4 आएगा। और अंतिम होगा प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य, यानी कि ये 5th आएगा। तो पहले आएगा बी सी ए ई डी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी गई है? तो इसको संज्ञा दी गई है आश्रित चर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड, इनको पढ़कर बताना है। तो शोध परिकल्पना, कथन फर्स्ट क्या कहता है? शोध परिकल्पना चरों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक तथ्यों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। तो शोध परिकल्पना वाकई या अस्थायी संभावित कथन है, तो ये बिल्कुल
ऑप्शन कथन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेकंड पर कथन पढ़ते हैं। शोधार्थी एक नकारात्मक शून्य परिकल्पना बनाता है जिससे शोध परिकल्पना के निगमित परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण हो सके। तो ये गलत है, ऑप्शन सेकंड गलत है। ऑप्शन मतलब कथन सेकंड गलत है और कथन फर्स्ट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। कथन ए सत्य है और किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं आप। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है? तो इसका सही उत्तर है शोध आलेख, प्रस्तुत सेमिनार पत्र और शोध पत्र। शोध सार नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए बी सी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है? तो इसमें सही अनुक्रम के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि पहले योजना बनाओ, फिर करके दिखाओ और देखो और सोचो, यानी कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ऑप्शन सी सही है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे परसेंटेज यानी कि सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए और डी सही है, 0.004 और 0.001। ए और डी सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शोध अभिकल्प के घटक। शोध अभिकल्प के घटक क्या हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है, कौन कौन से घटक इनमें से हैं वो बताने हैं। तो इसका है तुलना है पहला सही है। दूसरा है नियंत्रण भी शोध अभिकल्प में होना चाहिए। और अनुक्रियात्मकता नहीं, हेरफेर बिल्कुल होना चाहिए, हेरफेर। और गैर प्रतिनिधित्वता ये भी गलत है। सामान्यीकरण ये सही है, तो ऑप्शन सी सही है, ए बी डी एफ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने की बजाय उसे चुना जाता है तो इस शोध विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्योत्तर विधि। इसे कार्योत्तर विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। अनुसंधान परिणामों एवं वास्तविक परिस्थितियों में उनके प्रयोग को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अनुसंधान में आचार संहिता आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है। तो तर्क क्या दे रखा है? अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। तो ये ऑप्शन तर्क जो है वो गलत है। तो अभिकथन सही है और तर्क गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अभिकथन सही है ए और तर्क आर गलत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे शोधों से स्पष्ट है कि शिक्षक की प्रभावशीलता के प्रमुख व्यवहार के रूप में नामित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षक कार्य अभिविन्यास, यानी कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक जानकारी एकत्रित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंभवता पर आधारित प्रतिदर्श परिचयन प्रक्रियाओं का पहचान कीजिए। तो इसकी सही प्रक्रियाओं की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर है अनुपातिक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन और विमात्रात्मक प्रतिचयन, यानी कि बी, डी और ई बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो संदर्भ से होती है, किस उद्देश्य की पूर्ति होगी? तो दी गई विषय वस्तु जो है, जो दी जाती है, उसे प्रामाणिक बनाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए दो तत्व उत्तरदायी हैं। तो वो कौन से दो तत्व हैं? पहला है प्रतिभागियों को क्षति और दूसरा है सुसंचित सहमति का प्रभाव, यानी कि ए और बी सही है। ए और बी कहाँ है? ऑप्शन फोर्थ। प्रतिभागियों को क्षति और संसूचित सहमति का प्रभाव, ए और बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक शोधकर्ता अपने शोध में आईसीटी का प्रयोग करना चाहता है। ऐसे निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या हो सकता है? तो इसमें सही कूट का चयन करना है सब में। तो पहला पढ़ते हैं प्रयुक्त साधन की उपयुक्तता, ये भी बिल्कुल सही है। इसे प्राप्त करने में निहित लागत, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ अनुसंधान किया जा रहा है वहाँ के विभाग में साधनों की उपलब्धता, सी भी बिल्कुल सही है। अगला है उसके पर्यवेक्षक द्वारा मदद करने की इच्छा, ये गलत है। और जिस कंपनी में आईसीटी का उपकरण अधिप्राप्त किए हों, ये भी गलत है। तो ए बी सी सही है। तो ए बी सी ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट ए सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे तो कथन दिए गए मौलिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सत्य और सिद्धांतों की प्रयोजकता के अन्वेषण की ओर परिवर्तित होते हैं। कथन सेकंड कहता है क्रियात्मक अनुसंधान वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रथाओं में सुधार करने की होता है। तो कथन सेकंड बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रथाओं में सुधार करने के ही लक्षित रूप से होता है। और ऑप्शन कथन फर्स्ट जो है वो गलत है, क्योंकि मौलिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सत्यों और सिद्धांतों के प्रयोजनों की अन्वेषणा की ओर परिवर्तित नहीं होता। तो कथन फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।